Hello guys, welcome back to my channel. It's me और Osmi. तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि देखो मैं कुछ महीनों के लिए मैं मेरे ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर जिधर मेरी रहती है ना उधर गई थी। तो मैं लिटरली आज आई हूँ 4 बजे। तो मेरी ग्रैंड मदर महाराष्ट्र में रहती है, मेरी जो पापा की मम्मी, और मैं केरला में रहती हूँ। मेरे पापा का जॉब केरला में, तो मैं केरला में रहती हूँ। तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ क्योंकि देखो मैं ना मेरे 10th के मार्क्स अभी तक रिवील नहीं किए जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के हैं। हाँ, तो मैं मेरे 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के मार्क्स रिवील करने वाली हूँ आज। आई नो बहुत लेट है। ओके, सब कुछ चलता है ब्रो। तो चलो रिवील करते हैं। तो देखो, मुझे जो मार्क मिले ना उससे मैं सैटिस्फाइड हूँ। जब मैं मुझे पूछती हूँ तो मुझे ही पता नहीं, क्योंकि देखो मैं ना बहुत कम परसेंट मैंने एक्सपेक्ट किया था। मुझे लगा था कि 90 अबव परसेंट तो मेरे ओवरऑल आ ही नहीं सकते, बट आ गए। हाँ, तो मैं बताती हूँ मेरे मार्क्स। तो मुझे इंग्लिश में आए हैं 80 में 71, या देखो वो 71 मीन्स 91 मार्क्स। देखो मुझे A1 ही है इंग्लिश में। तो ये मार्क्स देखो अच्छे खासे है, क्योंकि मेरी इंग्लिश की एग्ज़ाम बहुत बकवास गया था और मुझे लगा था कि 90 के बाद आ ही नहीं सकते, बट आ गए गाइस। तो आई एम सेटिस्फाइड। तो मलयालम में मुझे आए हैं 78, या मेरा सेकंड लैंग्वेज मलयालम है, तो 78 जो कि है 98 जो कि 82 है, क्योंकि मलयालम में A1 होता है 99 एंड 100, और 98 एक मार्क में मेरा A1 चला गया। तो ओके, नो प्रॉब्लम। देखो मुझे लगा था कि मलयालम में मुझे फुल मिलेगा, बट 2 मार्क गए होंगे किधर भी, मुझे नहीं पता। बट मैं रिवैल्यूएशन में नहीं दे रही, क्योंकि क्यों देने का, उसका रीज़न मैं लास्ट में बताती हूँ। तो नेक्स्ट है मैथ्स। तो मैथ्स में मुझे बहुत अनएक्सपेक्टेड मार्क मिले हैं। मुझे लगा था कि मैथ्स में मुझे 90 अबव आ ही नहीं सकते, कितना भी ट्राई कर लो, बट मुझे उसमें 92 मिले। मुझे 80 में से 72 मार्क्स मिले मैथ्स में, और मुझे उसमें भी A1 ही है। देखो मैं मेरे मैथ्स के मार्क्स से बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मेरा जो सेट 3 था ना, मेरा मैथ्स स्टैंडर्ड है, बहुत टफ था। बहुत मीन्स बहुत। मैं मुझसे मैथ होती नहीं है, तब भी मुझे 92 मार्क्स मैंने मैथ्स में लिया, मिल गया है। तो या अच्छे मार्क्स है ये भी। तो नेक्स्ट है साइंस। सो साइंस में मुझे लिटरली साइंस मैंने बहुत पढ़ाई की थी। मेरे होल ईयर में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा है ना वो है साइंस, बट उसमें मुझे 74 ही मिला है, जो कि 94% है, और वो भी A1 ही है। तो देखो साइंस में जो मार्क्स है उससे मैं सेटिस्फाइड तो हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे वन वर्ड इनकरेक्ट हुए थे, और मे भी छोटे मोटे गलतियाँ हो गई, क्योंकि मुझे मेरे जो साइंस का पेपर था ना बहुत लेंथी था, इसीलिए मुझे रीचेक करने का टाइम नहीं मिला, इसीलिए मे बी मार्क कट गए होंगे। तो नो प्रॉब्लम। 74 80 में है, और 94% है। तो नेक्स्ट है सोशल। सो सोशल में मुझे मिले हैं 77, जो कि है 97, और वो भी A1 ही है। सोशल में ये जो मार्क है आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि सोशल में मेरे ना वन वर्ड सच में बहुत टफ थे मेरे, जो इसमें आए थे, मेरे जो सेट में आए थे। बट और सब कुछ मुझे लगा ही था कि मेरे वन वर्ड्स में मार्क चले ही जाएंगे, और जो बिग क्वेश्चन आंसर्स थे ना वो मैंने अच्छा खासा सब कुछ लिख लिख के रखा था। अरे फेंकने में मैं इतनी अच्छी हूँ ना। सोशल में मुझे 97 मार्क्स मिले, जो कि या आई एम सेटिस्फाइड विद दिस मार्क्स। और आईटी में सबसे अनएक्सपेक्टेड मार्क्स मिले हैं, क्योंकि आईटी में मुझे मैंने पढ़ा ही नहीं द होल ईयर में। आईटी को मैंने कभी देखा ही नहीं था, और मेरा जो एग्ज़ाम था ना मलयालम के बाद आईटी था। 17 मार्च में मलयालम था और 18 मार्च में आईटी था, तो मुझे पढ़ने का भी टाइम बहुत कम मिला था, बट मुझे उसमें 100 में से 100 मिले आईटी में। सच बोल रही हूँ, मुझे एक क्वेश्चन आता नहीं था। देखो आईटी में बहुत सारे और क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने ना सब कुछ लिख दिया, क्योंकि मुझे कुछ तो आता ही नहीं है, तो ऑफकोर्स सब कुछ लिख दूँगी तो यार दो इन केस अब कुछ इनकरेक्ट हो गया तो भी देखो एडजस्ट कर लेंगे ना टीचर। सो मैंने सब कुछ लिख लिया, और इसीलिए ही मुझे आईटी में 100 आउट ऑफ 100 मिले, आई थिंक सो। तो ये गाइस मेरे जो ओवरऑल बेस्ट 5 के जो परसेंट है वो आते हैं 480 में से 500, जो कि है 96%। और मैंने मुझे ना मलयालम छोड़कर सभी में A1 है, तो आई गॉट फुल A1 कह सकते हैं, क्योंकि 5 सब्जेक्ट में A1 चाहिए, और मुझे 5 सब्जेक्ट में A1 है। तो मेरे स्कूल के जो बैनर में भी मेरा फ़ोटो आया है। तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि देखो अब रिवैल्यूएशन के बारे में मैं कहूँगी। मैंने कहा था मलयालम के देखो मैं मलयालम के जो पेपर है ना उसमें मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिलना चाहिए, मुझे लग रहा है। बट देखो मैं ना मलयाली नहीं हूँ, तो मे भी मेरे स्पेलिंग मिस्टेक में मार्क कट गए होंगे, मुझे भी पता नहीं, क्योंकि देखो मेरे मलयालम में ना स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ही है, तो मैं भी कट करे होंगे। और मुझे क्या था कि मेरी एक एल्डर सिस्टर है, मुझे उससे भी 1% ज़्यादा मिलना था।
तो ये गाइस आई गॉट 1% मोर देन हर, लाइक 0.2%। उसको था 95.8% और मुझे है 96%। तो ये गाइस आई एम वेरी हैप्पी। और उसको 4A1 था और मुझे फुल A1 मिला है। तो ये गाइस मुझे उससे 1 मार्क ज़्यादा चाहिए था और वो मुझे मिल गया। ये गाइस इसीलिए मैं रिवैल्यूएशन में कुछ दे नहीं रही, क्योंकि मुझे मेरा जो एम था वो मुझे मिल ही गया है। तो रिवैल्यूएशन में देकर क्यों ही पैसा खर्चना है ना। तो ये गाइस आई गॉट 96% इन माई क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। बाय बाय।